सुने होंगे कि एकदम पूरा फेमस था कि 18 लाख 20 लाख दीजिए नौकरी लीजिए। पीजीटी में 2023 में 20-20 लाख रुपए में नौकरी दिया गया है। एग्जाम सेंटर भी क्या हुआ था, एग्जाम लेने वाला एजेंसी चोर थी, सब जगह ब्लैक लिस्टेड थे और ऐसा एग्जाम खराब था। बताते हैं 150 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें 50 क्वेश्चन ही गलत था। हम लोगों का जो बात हम लोग बोल रहे थे कोर्ट में वो सब सिद्ध कर दिए, हम लोग पूरी तरह सिद्ध किए। सिद्ध करने के बाद भी आपको बताना चाहते हैं कि 1 सितंबर को हम लोग केस जीते। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर को हम लोग को सूचना मिल रहा है कि यही शिक्षा विभाग और JSSC सेकेंड बेंच में जा रही है हाई कोर्ट में, ठीक है। और अगर यहाँ भी हारेगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मतलब हम लोगों को अगर नियुक्ति लेना है तो सिर्फ एक जगह सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को सब जगह सिद्ध करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट। टीजीटी का भी केस लड़ रहे हैं और पीजीटी का भी केस लड़ रहे हैं, तो मतलब आप लोग का जीवन केस लड़ते बीत जाएगा। तो केस फाइल किए थे फरवरी 2023 में फाइल किए थे। अच्छा। और 1 सितंबर 2025 को हम लोग केस जीते। थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन से हम लोग एडवोकेट को फीस दे पाएंगे। सबसे टफ काम है हम लोग का एडवोकेट का फीस देना। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग केस नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है सरकार का यही मनसा होगा कि आगे जाएंगे, छात्र कहाँ कमा रहे, छात्र तो बेरोजगार है, वो कहाँ से पैसा लाए। अगर 18,000 सीट की नियुक्ति निकला था तो 18,000 सीट पर नियुक्ति चाहिए छात्रों को ना। आपको आप क्यों दीजिएगा 9,000 सीट पे नियुक्ति, सिर्फ पूरे सीट पे नियुक्ति क्यों नहीं होता है। अगर आप झारखंड के छात्र अभ्यर्थी हैं और झारखंड में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में कोई भी नियुक्ति निकलता है उसमें कहीं ना तो कहीं विवाद हो जाता है। अगर आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, सोचते हैं कि नौकरी हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको नियुक्ति पत्र मिलता है। हमारे साथ शेख मोहसिन जी हैं, अभी अभी हाई कोर्ट से केस जीते हैं। कौन सा केस? टीजीटी 2016। JSSC के द्वारा जो है 2016 में टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी 18,000 पदों के लिए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई किए थे, लेकिन 9,000 लोगों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया, बाकी 9,000 पेंडिंग बता दिया गया टेक्निकल इशू बताकर। तो उसी में जो है ये केस जीते हैं। ये पूरा मामला क्या है हम मोहसिन जी से डिटेल में जानते हैं। मोहसिन जी, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मोहसिन जी, ये टीजीटी 2016 में 18,000 पदों के लिए नियुक्ति निकली थी, 9,000 पद पे बहाली किया गया, 9,000 पेंडिंग क्यों रखा गया था? देखिए 9,000 सीट खाली छोड़ दिया गया, 9,400 के आसपास सीट। हम लोग बताना चाह रहे थे कि 9,400 सीट के आसपास खाली है। हम लोग JSSC को जाते थे, ये बोलते थे कि आप 9,400 सीट जो बचा हुआ है सीट है, सब पे आप नियुक्ति पूरा कीजिए। क्योंकि हम आपकी वेबसाइट पर जब देख रहे हैं तो हम लोग को 8,500 के आसपास ही नियुक्ति दिख रहा है ना। या तो आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप उसका लिस्ट जारी कर दीजिए। आप अगर सब सीट पे नियुक्ति दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी सिलेक्टेड छात्रों का नियुक्ति का आप नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पूरा लिस्ट जारी कर दीजिए। JSSC कभी जारी नहीं कर रही थी, जबकि हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे कि 8,500 9,000 सीट दिया गया है, आज 9,000 सीट खाली छोड़ दिया गया है। जब हम लोग बोलने जा रहे हैं तो बोला जा रहा है कि एक भी सीट खाली नहीं है। इसी को देखते हुए हम लोग हाई कोर्ट में केस फाइल किए, ये बोल करके कि देखिए सीट खाली छोड़ा हुआ है और हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा। कितना पिटिशनर थे आप लोग? लगभग 3,000 पिटिशनर थे। 3,000 पिटिशनर थे। और ये केस कब फाइल किए थे आप? हम लोग केस फाइल किए थे फरवरी 2023 में फाइल किए थे। अच्छा। और 1 सितंबर 2025 को हम लोग केस जीते। और सोचिए केस जीतने में क्या क्या जज सर का ऑब्जर्वेशन था, समझिए। हम लोग को 5,000 सीट दिया गया, वो भी कैटेगराइज करके कि 2,034 सीट जनरल OBC को दिया जाए और 3,704 सीट ST SC का सीट, दोनों को मिला करके पूरा सीट को भरा जाए। साथ में जो सीट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा मांग किए थे उसके लिए एक कमीशन बैठा, जो यही रिटायर्ड जज है, हाई कोर्ट के जज थे SN पाठक सर ना, उनके निगरानी में एक सदस्यीय जांच कमीशन बैठा है जो ये जांच करेगा कि जो सीट खाली है वो कहाँ है। और साथ साथ वैसे अधिकारी जो इसमें लापरवाही बरते, जो नियुक्ति में लापरवाही बरते, उनको पनिशमेंट किया जाएगा। साथ साथ में हम लोग को ये भी आरोप था कि इस एग्ज़ाम में जो वैकेंसी दिया गया है, जो नियुक्ति दिया गया है छात्रों को, उसमें कई छात्रों का सिलेक्शन गैर कानूनी तरीके से हुआ है, घूस दे करके सोर्स पैरवी के बेसिस पे ऐसा भी हुआ है। तो उन छात्रों का भी जांच किया जाए, उन छात्रों का कॉपी जांच किया जाए, क्योंकि कम नंबर वाले को सिलेक्शन दिया गया है। हम लोग का मार्क्स ज़्यादा, जो पिटीशन से उनके मार्क्स ज़्यादा, कम मार्क्स वाले को सिलेक्शन दे दिया गया, फेल वालों को सिलेक्शन दे दिया गया।
फिर भी तो उसको जांच के लिए एक कमीशन भी बैठा दिया गया। मतलब हम लोगों का जो बात हम लोग बोल रहे थे कोर्ट में वो सब सिद्ध कर दिए हम लोग, पूरी तरह सिद्ध किए। सिद्ध करने के बाद भी आपको बताना चाहते हैं कि 1 सितंबर को हम लोग केस जीते। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर को हम लोग को सूचना मिल रहा है कि यही शिक्षा विभाग और JSSC जो है सेकेंड बेंच में जा रही है हाई कोर्ट में, ठीक है। और अगर यहाँ भी हारेगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मतलब हम लोगों को अगर नियुक्ति लेना है तो सिर्फ एक जगह सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को सब जगह सिद्ध करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक, तब हम लोग को जाकर मतलब आप सिंगल बेंच से केस जीत गए हाई कोर्ट से। 5000 नियुक्ति के लिए आदेश भी दे दिया गया जज साहब के द्वारा कि भाई आप 5000 लोगों को नियुक्ति दीजिए, कैटेगरी भी बनाया गया। लेकिन अब JSSC और शिक्षा विभाग कह रही है कि नहीं, हम लोग डबल बेंच पे जाके फिर से उसको, मतलब JSSC नौकरी नहीं देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, वो देना ही नहीं चाहती है। तो अगर 18,000 सीट की नियुक्ति निकला था तो 18,000 सीट पे नियुक्ति चाहिए छात्रों को ना। आपको आप क्यों दीजिएगा 9,000 सीट पे नियुक्ति, सिर्फ पूरे सीट पे नियुक्ति क्यों नहीं होता है। और एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि जब सीट खाली था तो हर दिन, मतलब हर सप्ताह में 4 गो 5 गो रिजल्ट निकलता रहता था। तो रिजल्ट एक बार ना निकलता है। हाँ, कोई भी सीट एग्जाम हुआ एक बार तो पूरे एक ही बार रिजल्ट क्यों नहीं निकलता JSSC के द्वारा। हम लोग को ये आरोप है, एक ही बार रिजल्ट क्यों नहीं निकालते, बहाना बना करके, झूठों मूठों का। सच्चाई ये है कि घूस लेकर के हम लोग का आरोप है, हम लोग का आरोप है कि JSSC और JPSC के द्वारा जो नियुक्ति होता है उसमें घूस चलता है। आप जांच करा लीजिए TGT 2016 का, PGT 2023 में आप देखे होंगे कि आप सवाल हुआ था उसमें। हाँ, 4 महीने तक हम लोग धरना दिए थे सिर्फ एक बात के लिए कि मत दीजिए हम लोग को नौकरी, बस जांच करा के देख लीजिए कि इसमें देखिए घूस दे देकर नौकरी दिया गया है। 20-20 लाख रुपए में नौकरी दिया गया है। एग्जाम सेंटर भी क्या हुआ था, एग्जाम लेने वाला एजेंसी चोर थी, सब जगह ब्लैक लिस्टेड थे, पूरा इंडिया में ब्लैक लिस्टेड चोर है। CGL में पकड़ाई गई थी वही एजेंसी से हम लोग को एग्जाम लिवाया गया। और ऐसा एग्जाम खराब था, बता सकते हैं कि 150 क्वेश्चन हम लोग पे, हम मैथ्स के अभ्यर्थी बताना चाहते हैं, PGT में 150 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें 50 क्वेश्चन गलत था। अच्छा। पूरी तरह से गलत। और ये बात सिद्ध भी कर दिए, JSSC को हम लोग सिद्ध भी कर दिए, JSSC मान भी गई कि 50 क्वेश्चन गलत है इसमें, फिर भी उन लोग को रिजल्ट देकर नियुक्ति दे दिया गया। बताइए, जिस क्वेश्चन का 1/3 क्वेश्चन गलत हो उसमें छात्रों का समय जाएगा कि नहीं, समय तो चला जाएगा उसका, मतलब अच्छा छात्र मार खा जाएगा। इसलिए गलत क्वेश्चन दिया गया था ताकि अच्छे छात्र तो उसी में फंस के रह जाए। अब बाद में आप सीट बेच देंगे, सीट बेचा गया। आप सुने होंगे कि एकदम पूरा फेमस था कि 18 लाख 20 लाख दीजिए, नौकरी लीजिए। PGT 2023 में, TGT 2016 में भी यही काम हुआ था। और अब इतना ज़्यादा PGT 2023 का भी हम लोग केस लड़ रहे हैं अभी। अच्छा, TGT का भी केस लड़ रहे हैं और PGT का भी केस लड़ रहे हैं। हाँ। तो मतलब आप लोग का जीवन केस लड़ते बीत जाएगा। हम लोग का जीवन यही में बीत जाएगा, हम लोग को नौकरी करना ही नहीं है, हम लोग तो रोड पे ही हैं। सोचिए कि हम लोग को नौकरी लेने की जगह पे हम लोग को कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा। कोर्ट केस नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं है ना देने के लिए। 18 लाख 20 लाख होता तो हम लोग JSSC में जाकर देते, या उसका एजेंट लोग को देते, बहुत सारे एजेंट उससे घूमते रहते हैं, देते तो हम लोग को नौकरी मिलता। या हम लोग का जान पहचान किसी अफसर या बड़े पहुंच वाले के पास साथ होता तो हम लोग को नौकरी होता। अच्छा, जैसे एक रोकना चाहेंगे मोहसिन जी, जैसे आप बोले कि हाई कोर्ट ने कहा कि 5000 पद पे फिर से नियुक्ति दिया जाए। पहले 9000 और 5000 14,000 हो गया, और 4,000 और 3,000 4,000 और बचता है, कुल 18,000 था। तो ये बताइए फिर क्यों JSSC और शिक्षा विभाग कह रही है कि हम लोग डबल बेंच पे जाएंगे, रिव्यू कराएंगे, क्यों नहीं देना चाह रही है नौकरी, क्या कारण हो सकता है? देखिए, JSSC नौकरी देना ही नहीं चाहती। सच्चाई ये बता रहे हैं कि जो भी JSSC की तरफ से नहीं, हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, JSSC जो भी एग्जाम के निकालती है उसे नौकरी नहीं देना चाहती। इसलिए नहीं देना चाहती हम लोग का है, उससे कस्टमर नहीं मिला। जितना कस्टमर मिलता है उतना का नियुक्ति हो जाता है। अच्छा। 90% सीट उसका बिका हुआ रहता है, कस्टमर नहीं मिला है, इसलिए नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि कस्टमर मिलेगा तो नौकरी देंगे, देना ही नहीं चाहती। जबकि अभी भी 4,000 सीट और मिलेगा। आपको बता रहे हैं 4,000 सीट कैसे मिलेगा? नहीं दिया जाएगा। बोले 5,000 सीट जो हम लोग जीते, कम से कम उस पर हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाता। जो हम लोग कोर्ट केस से जीते, हम लोग नहीं कर रहे, कोर्ट से हम लोग का आदेश हुआ है, कोर्ट उसी को दे दे हम लोग को। हम लोग को ज़्यादा भी मांग नहीं कर रहे, उसी पे दे दे, तभी हम लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग को निवेदन है शिक्षा विभाग से, JSSC से, जो हम लोग जीते हैं सिर्फ उसी पे आप नियुक्ति दे दो, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। तो अभी और जो 4,000 पद बचा हुआ है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उसके लिए भी छात्रों को हम बोलना चाहते हैं,
अब तो हम लोग को 5,000 भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। उसके लिए भी हम लोग को अगला गेंज में लड़ना पड़ेगा। अब छात्रों को बोला जाता है कि चंदा करिए ना, 1-2 रुपये गांव देहात में और लाइए, क्या कि एडवोकेट जो होते हैं, सीनियर होते हैं, और उनको पैसा देना पड़ता है। एडवोकेट कौन थे इस मामले में? सभी सीनियर एडवोकेट के थे। मैं समझिए कि सबसे हम लोग थैंक करना चाहें अजीत कुमार सर का ना, जो इस केस को बहुत तरीके से लड़े। इसके साथ में सभी एडवोकेट जो हाई कोर्ट के थे, जो बहुत तरीके से इस केस को लड़े, उन लोग को हम लोग थैंक करना चाहते हैं कि हम लोग का बहुत सहयोग दिए। साथ साथ में आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सभी छात्रों को, जो TGT 2016 के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप इस केस में जरूर जुड़िए। आपके जुड़ने से सिर्फ आपकी नियुक्ति कंफर्म नहीं होती, बल्कि हम लोग को भी बल मिलता है, हम लोग को भी सहयोग मिलता है, ताकि हम लोग केस जीतते हैं। केस में सहयोग मिलता है सभी छात्रों को। जितना भी छात्र हैं, जो कि जब छात्र छोटे होते हैं, कम होते हैं, तो वो केस नहीं लड़ पाते हैं, उनको फाइनेंशियली दिक्कत होता है। अगर बहुत सारे छात्र हैं, 9,000 सीट खाली है, अगर 9,000 इसमें केस में लोग जुड़ जाएंगे तो 9,000 सीट पर नियुक्ति कंफर्म मिलेगा उनको TGT 2016 में। तो क्या होगा उससे होगा थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन से हम लोग एडवोकेट को फीस दे पाएंगे। सबसे टफ काम है हम लोग का एडवोकेट का फीस देना। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग केस नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है सरकार का यही मनसा होगा कि आगे जाएंगे, छात्र कहाँ कमा रहे हैं, छात्र तो बेरोजगार है, वो कहाँ से पैसा लाएगा। एडवोकेट इतना सीनियर जूनियर एडवोकेट से काम नहीं हो पाता, क्योंकि जूनियर एडवोकेट को जब खड़ा कीजिएगा तो JSSC ऐसा एडवोकेट के खड़ा करके रखेगा ना, जिसके सामने आप टिक ही नहीं पाइएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीनियर एडवोकेट खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, मोटी फीस देना पड़ेगा। आप कहाँ से दीजिएगा? इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो है सभी छात्रों को बोला जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। बहुत थोड़े पैसे में जोड़ेंगे और थोड़े थोड़े हम लोग कंट्रीब्यूशन से यकीनन बताते हैं कि आज जैसे 5,000 सीट हम लोग को मिला था, अगली बेंच में अगर राज्य सरकारी शिक्षा विभाग या जैसी जाना चाहती है जाए, वहाँ भी जीतेंगे। और सुप्रीम कोर्ट तक जाना था, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट भी जाना चाहती है JSSC, तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाए, वहाँ भी जीत के दिखाएंगे कि 9,000 सीट पर नियुक्ति किसी हालत में लेंगे। आपको जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए TGT और PGT के अभ्यर्थी शेख मोहसिन जी थे। जैसा कि आपको पता है कि TGT 2016 का मामला हो, TGT 2023 का मामला हो, JSSC CGL का मामला हो, JPSC का मामला हो, तमाम नियुक्तियों में कहीं ना तो कहीं गड़बड़ियां होती है। उसके बाद जो है कहाँ मामला जाता है, हाई कोर्ट में। अभी सहायक आचार्य का मामला हाई कोर्ट में लटका हुआ है। कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दिया गया, कितने लोगों को ये कह के हटा दिया गया कि आपका बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है। तमाम तरह का नुस्ख निकाला जाता है और फिर कहा जाता है कि हाई कोर्ट जाइए। अब वहाँ से आपको भेजा तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो अगर आप TGT के अभ्यर्थी हैं या PGT के अभ्यर्थी हैं तो शेख मोहसिन से बातचीत करके अपना केस फाइल करवा सकते हैं, पिटिशनर बन सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।